नमस्कार साथियों, मैं आपका भाई, आपका साथी ललित चौधरी। साथियों, अभी मामला संज्ञान में आया कि एक एटीआई साहब गिरिराज जी, जिन्होंने एक संवाहक जो कि कॉन्ट्रैक्ट पर हैं मायापुरी, उनकी 200 रुपये की पेनल्टी की पर्ची काट दी। मैं बताना चाहूँगा, देखिए, कर्मचारी जिस विभाग में काम करता है वहाँ स्टाफ होने के नाते इन सुविधाओं का तो फायदा उठाता, चाहे वो कोई सा भी महकमा हो। लेकिन हमारे साथी नए नए एटीआई बने हैं, उनके द्वारा इस तरह का कार्य किया गया कि उसकी पर्ची काटी गई उसके परिवार के सामने। उसकी माता जी थी, उनकी पत्नी थी, महिला होने के नाते वो बस में वैसे भी फ्री हैं, उनके सामने उनके भाई को लेकर इतना माहौल बनाया गया कि उनकी इंसल्ट हुई। 200 रुपये की पेनल्टी काटी गई उनकी, और ये बताया गया कि किसी भाई को आप फ्री नहीं लेके चल सकते। हम मानते हैं कानूनन फ्री नहीं लेके जा सकते, लेकिन इस प्रकार पब्लिक के बीच में बेइज्जती करना, यही सुविधा है कि भाई आने जाने के लिए डीटीसी ने आई कार्ड दिया हुआ है यात्रा के लिए। उस आई कार्ड को आप ये कहकर के आपको टीए मिलता है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कोई टीए नहीं मिलता है। कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारियों को आना जाना उनका इसी आई कार्ड के माध्यम से होता है जिसकी आपने पर्ची बनाई। तो एटीआई साहब, देखिए, भाईचारा है, आप भी कर्मचारी हो, ये भी कर्मचारी हैं, लेकिन कर्मचारी होने के नाते आपने भी इस सुविधा का बहुत फायदा उठाया है, फ्री ट्रेवल किया है आपने, और अब आपको टीए मिलता है। तो आप इस तरह के व्यवहार जो आपसी भाईचारे को खराब करता है, इस तरह का व्यवहार देखिए ठीक नहीं है, आपके लिए भी उनके लिए भी। लेकिन आपके द्वारा ये कृत्य किया गया, आप उसे समझाकर भी छोड़ सकते थे, लेकिन आपने उसकी पर्ची काटी। हमारी बातचीत हुई संवाहक से, उन्होंने बोला मैंने इस प्रकार का कोई बात नहीं की, बस मुझे ये बताया गया कि ये ड्यूटी आने जाने के लिए था। तो वो ड्यूटी आने जाने के लिए रास्ता आप डिसाइड नहीं करेंगे कि ये किस तरफ होके जाएगा। जमुना पार से मायापुरी जाना एक लंबा सफर है। देखिए, कुछ नहीं मिलता, पर्याप्त तनख्वाह नहीं है। बेसिक ग्रेड पे बीती सरकार द्वारा पास किया गया था, लेकिन अभी तक नहीं मिला है। उन्हें पर्याप्त तनख्वाह नहीं मिलती, मानसिक प्रताड़ना वो वैसे भी झेल रहे हैं। उसके बाद आपका ऐसा कार्य कि बेइज्जती करना पब्लिक के बीच में, 200 रुपये की पेनल्टी लगाना। तो देखिए, अगर कानून की बात करते हैं, कानून ये भी है कि आपको डीए मिलता है, टीए मिलता है, लेकिन उसके बावजूद आप फ्री चलते हैं, खुद फ्री चलते हैं, खुद अपने 10 को साथ में फ्री लेके चलते हैं। तो ये अपना समय भूल चुके हैं। जो जब ये नौकरी करते थे, ये खुद ही हमारी वीडियो के माध्यम से जो साथी देख रहे हैं समझ रहे हैं, ये अपना वक्त भूल चुके हैं कि जब ये नौकरी करते थे कि इस पॉइंट से उस पॉइंट कैसे पहुंचना है, इस पॉइंट से उस पॉइंट कैसे पहुंचना है, कैसे क्या करना है। इस वीडियो के माध्यम मेरी बात से समझ रहे होंगे साथी। ड्यूटी खत्म करने के बाद बस में ही जाते हैं ये सब लोग, सबको देखा जाता है। क्या इस प्रकार के कार्य अगर कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारी करने लगे, कंडक्टर करने लगे, आपको टिकट देने लगे जबरदस्ती, फिर क्या इज्जत रहेगी आप पब्लिक के बीच में? आपका भाईचारा ही नहीं दिखाई देगा। तो क्या आपको पब्लिक को डील करना होता, आप कर्मचारी को परेशान कर रहे हैं। ये एटीआई साहब गिरिराज जी, विशेष आपके लिए ये वीडियो बनाई जा रही है। जो करता एक है साथियों, अधिकारियों, जो हमारे चेकिंग स्टाफ है, बहुत अच्छे स्टाफ भी है, जो करता एक है, भुगतना सबको पड़ता है, उंगली सब पे उठाई जाती है, करता एक है। तो हम नहीं कह रहे कि सारे एक जैसे हैं, पर एक मछली जो है ना तालाब को गंदा कर देती है, ये सब साथी आप जानते ही हैं। अभी भी कुछ बना बिगड़ा नहीं है, भाईचारे को कायम रखें। ऐसी स्थिति ना आने दें कि कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारी एक पंक्ति में खड़े और परमानेंट एक में, और आमने सामने का टकराव, ये ठीक नहीं है। नौकरी करनी है, पहले ही वो कॉन्ट्रैक्ट का ध्वंस झेल रहे हैं। आप परमानेंट 80-80 हज़ार रुपये ले रहे हो, लेकिन आप फिर भी फ्री चलते हो, और आप दूसरे कर्मचारी को बता रहे हो कि आप फ्री नहीं चल सकते। अरे जिस विभाग में वो पुरानी कहावत है, भैया खांड खूंदेगा तो खांड ही खाएगा। जिस काम को कर रहा है उसका फायदा वो नहीं उठाएगा तो क्या करेगा वो? इसी प्रकार का एक छोटा सा फायदा मिला हुआ है जिससे आप वंचित कर रहे हो कर्मचारी को, और ये आपके लिए भी ठीक नहीं, उनके लिए भी ठीक नहीं है। और मैं फिर एक बात कहूँगा, भाईचारे को बनाए रखें। ज़्यादा इस तरह के नियम कानून बताएंगे तो नियम कानून आपके लिए भी है। और साथियों, एक बात तो बता देना चाहता हूँ, देखो ठीक है, एटीआई के पास पावर है। आप एक यात्री को जो
आई कार्ड दिया गया वो घर से लेकर डिपो तक वैलिड है, मानते हैं उसको वैलिड है, वो ठीक है, वो सभी के लिए रूल लागू होता है। पर इन जो चेकिंग स्टाफ है उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, जो हमारे जेब कतरे हैं, जो हमारे गांव देहात के एरिया हैं, जो भीड़ भाड़ ऑफिस टाइम वाला एरिया टाइम है, मैं कहता हूँ एक की भी पर्ची काट के दिखा देंगे। देखो ये तो प्रैक्टिकली है, लेकिन हम तो कानून बात करेंगे। प्रैक्टिकली बहुत सारी चीजें हैं जो हम स्टाफ को ही पता है, वो बाहरी लोगों को नहीं पता है। लेकिन क्या कर ऐसे सकते लोग हैं? जब ये मतभेद करके ये पब्लिक तक अपनी बातें पहुंचाना चाह रहे हैं, ये गलत है। मैं विशेष निवेदन करूंगा कि इस तरह के मैटर को ना आगे आना दें, स्टाफ में भाईचारा बना के रखें। और साथियों, वीडियो लंबी होती जा रही है। एक और मामला चल रहा है कि एक बाहरी आदमी ने अपने आप को दिल्ली पुलिस का बताकर, सभी कर्मचारियों को नहीं पता होगा, मैं पूरी बात बता देता हूं कि उस आदमी ने, जिसकी वो वीडियो बनी हुई है, जो अपने आप को दिल्ली पुलिस का बता रहा था, उसने ड्राइवर के साथ हाथापाई की, उसकी चाबी निकालने की कोशिश की। टिकट का कोई मैटर नहीं था, कंडक्टर को बीच में आना पड़ा कि भाई आप हो कौन, आप टिकट लो पहले। तो उन्होंने बोला मैं दिल्ली पुलिस का हूं। अब ये मामला देखिए, अभी ट्रैफिक अवेयरनेस वीक चल रहा था, तो उसमें कुछ चालकों के विदाउट बेल्ट के चालान हुए हैं कि बेल्ट नहीं लगी है या कुछ इस प्रकार के वर्दी का जो XYZ, वो अवेयरनेस वीक में ऐसा होता है। तो वो कोई ऐसा वो नहीं था कि DTC और दिल्ली पुलिस की आमने सामने की ठन गई है, ऐसा कुछ नहीं है। दिल्ली पुलिस और DTC में अच्छा भाईचारा है, सब नियम कानून से काम करते हैं, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। तो कुछ ने अफवाह फैलाने की कोशिश की कि वो दिल्ली पुलिस का जवान था। वो दिल्ली पुलिस का जवान नहीं था, मैं आपको बता देता हूं, दिल्ली पुलिस का जवान नहीं था। और ऐसी कोई बात नहीं थी, टकराव की कोई बात नहीं थी। लेकिन उस जो व्यक्ति था उसने ड्राइवर के साथ हाथापाई की। उसकी वीडियो फुटेज हम निकलवा रहे हैं उस बस की। और कंडक्टर से, ड्राइवर से सबसे बात हुई, कोई बात नहीं थी। लेकिन वो जो व्यक्ति था, उसे असामाजिक व्यक्ति कहूंगा अभी तो मैं, कि ड्राइवर चलती गाड़ी में आप ड्राइवर के साथ हाथापाई करो, किस वजह से? ड्राइवर ने सिर्फ इतना कहा कि पिछला गेट खुल रहा है, आप वहां से बैठ जाओ। अगर कोई पुलिस वाला वावर्दी होता, अगर कोई खुलवाता तो एक बार को खोला जा सकता था, लेकिन पिछले गेट से आने के लिए कहा। इस बात को लेकर उसने बोला मैं दिल्ली पुलिस का जवान हूं, और हाथापाई की और चाबी निकालने की कोशिश की। ऐसे में कंडक्टर को बीच में आना पड़ा, मजबूरन इस प्रकार की वीडियो बनानी पड़ी कि आप अगर दिल्ली पुलिस के हो तो आई कार्ड दिखा दो। उसके पास आई कार्ड नहीं था। बाद में उस व्यक्ति से भी बात हुई, उसने माफी मांगी कि भाई गुस्सा आ गया कि अगला गेट नहीं खोला, अगला खुलता है, कानूनन अगला गेट नहीं खुलता, कि अगला गेट उतारने के लिए होता है। कोई असहाय व्यक्ति हो तो अगला गेट खोला जा सकता है, अन्यथा नहीं। तो इस प्रकार का जो आपसी भाईचारा है कि, और दूसरे लोग कह रहे कि दिल्ली पुलिस के साथ ऐसा करा वैसा करा, ऐसा कुछ नहीं है। मामला बिल्कुल एक तरफा है। वो आदमी दिल्ली पुलिस का भी नहीं है और उसने हाथापाई की, इस वजह से उसकी वीडियो बनी। तो सभी साथी इस प्रकार, देखो साथियों, दिल्ली पुलिस और दिल्ली परिवहन निगम कर्मचारियों का भाईचारा आज भी वैसे ही है जैसे पहले था। 24 घंटे दिल्ली परिवहन निगम के कर्मचारी, दिल्ली पुलिस के जवान, अधिकारी, DTC के अधिकारी 24 घंटे सड़कों पर रहते हैं, और इनका आए दिन, आए मिनटों मिनट में मेल जोल होता रहता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, जैसे इनका भाईचारा पहले था वैसे अभी भी है, और ये बना ही रहेगा। ये जो कोई साथी अलग अफवाह फैला रहे हैं, ये ऐसा कुछ नहीं है, और ऐसा कुछ नहीं है। फिर दोबारा बता रहा हूँ मैं, ये अफवाहें हैं, इन पर ना जाए। और वो जो संदिग्ध व्यक्ति था उससे माफी मांग ली है, और वो भारी व्यक्ति था, कंडक्टर को जबरदस्ती बीच में आना पड़े ताकि उनकी जो हाथापाई चल रही है ड्राइवर और उस व्यक्ति के अंदर छुड़ाने के लिए। तो साथियों, मेरा कहने का मतलब ये है कि जब कंडक्टर ड्यूटी पे है, ऑन ड्यूटी पर है, बस में कोई भी यात्री सफर करता है या स्टाफ सफर करता है या कोई भी करता है, तो कंडक्टर का अधिकार है। कंडक्टर किसी से भी पास देख सकता है, किसी से भी टिकट देख सकता है। अगर कोई स्टाफ बताता है तो उसका आई कार्ड भी देख सकता है। उसके मांगने पर आपको दिखाना होगा, आप मना नहीं कर सकते, क्योंकि ये उसकी जिम्मेदारी है। साथ ही दूसरी बात यह है कि जो बाहरी राज्यों से साथी आते हैं, कई बार देखा गया कई ATF परेशान करते हैं कि भाई तू राजस्थान रोडवेज का है, तू हरियाणा रोडवेज का है, उत्तराखंड रोडवेज का, तेरा स्टाफ नहीं चलेगा। तो साथियों, सभी का मान सम्मान करें, इज्जत दें और इज्जत लें। चाहे वो यूपी रोडवेज का हो, चाहे झारखंड रोडवेज का हो, चाहे वो मणिपुर रोडवेज का हो। अगर वो निगम से संबंधित रखता है, परिवहन निगम से संबंधित रखता है, तो आप उसका स्टाफ पूरा मान्य करें, उसका परिवार का पूरा मान्य करें, इज्जत करें, मान सम्मान करें पूरा। उसको चाय पानी के लिए पूछें, क्योंकि वो भी हमारा एक मेहमान है, क्योंकि वो बाहर से आया हुआ व्यक्ति है। हम तो अपनी सेवा दे रहे हैं, पर वो बाहर से आया व्यक्ति हमारा मेहमान है। हमारा उसका इज्जत करना, मान सम्मान करना हमारा फर्ज है। तो ये अपना भाईचारा बना के रखें। आप अपने आप से शुरू करेंगे तो ये मिसाल पूरे देश के अंदर जाएगी, और ये बहुत ऐसी आग की तरफ फैलेगी कि दिल्ली परिवहन निगम के कर्मचारी
जो भी दिल्ली में आते हैं, उनकी बसों में सफ़र करते हैं, उनका मान सम्मान ऐसे करते हैं जैसे कि वो उनके सगे मेहमान हो। तो उसी तरह में उनके साथ व्यवहार करना है। साथ ही वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होती जा रही है, ज़्यादा से ज़्यादा साथ ही उस वीडियो को शेयर करना और अपने उन अधिकारियों तक, उन कर्मचारियों तक पहुँचाना जिन तक ये वीडियो नहीं पहुँची है। साथ ही बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। बाकी ललित जी कुछ कहना चाहते हैं तो धन्यवाद साथियों। मैं फिर यही कहूँगा कि आपसी भाईचारा बनाए रखें, इसी में सबका भला है। आप किसी से इज्जत चाहते हैं तो आपको भी इज्जत देनी होगी। बस साथियों, तो इसीलिए वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल जड़ तक न्यूज़ को ज़्यादा से सब्सक्राइब करें, अपना कमेंट करें, आपका सुझाव क्या है इस वीडियो को लेकर। हमारी जो हमने वीडियो इस बात को लेकर बनाई है, जो जवान बता रहा था कि दिल्ली पुलिस का हूँ मैं, और ये जो ATI साहब ने हमारी जो स्टाफ, खुद के स्टाफ की पर्ची काट दी, अपने परिवार को ही काट दिया, तो दूसरा क्या करेगा। इस बारे में अपना सुझाव जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। जय हिंद साथियों, इनकलाब जिंदाबाद।